fire, and we gon' breathe fire. तो हाय फ्रेंड्स, थैंक यू माय लिटिल फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरी वॉइस पहचान पाए हैं तो मैं बता देती हूँ, मेरा नाम मिष्टी मंडल है। मेरा जो फर्स्ट चैनल था मिष्टू मंडल, वो चैनल डिलीट हो गया था मेरे फ़ोन से, मतलब पूरा डेटा डिलीट हो गया। मैंने बहुत कोशिश की फिर भी नहीं हुआ, इसीलिए मैंने इस नए जो चैनल है इसको स्टार्ट किया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल को विज़िट करें तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन दबा दीजिए, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी स्टोरी आप लोग को एक्सप्लेन करूँगी और मुझे लगता है आपको पसंद भी आएगा। ठीक है, तो मैं ज़्यादा बातें नहीं करके इस स्टोरी की शुरुआत मैं कुछ कहना चाहती हूँ स्टोरी के बारे में। इस स्टोरी को मैंने जस्ट रैंडमली सोचा है और मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। बट ये स्टोरी बहुत अच्छी है और ये स्टोरी मेरी है, ठीक है, किसी और की नहीं। इस स्टोरी की ऑथर भी मैं हूँ, राइटर भी मैं हूँ और इस स्टोरी की वॉइस आर्टिस्ट भी मैं ही हूँ। तो ये स्टोरी का जो नाम है, उस स्टोरी का नाम है आई डोंट नो माई हस्बैंड इज़ रिच, ठीक है। और ये एक शैनमोन स्टोरी है, ठीक है। तो बिना बात के स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टोरी के स्टार्टेड में देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट मेल लीड होता है वो किसी इंसान को बहुत ज़ोर ज़ोर से मार रहा होता है, मुक्के पे मुक्का। और उसके बाद उसका कॉलर पकड़ के बोलता है, वैन चाओ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पे हाथ उठाने की? हाँ, देखो, मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि मेरे साथ तुमने जो भी किया है, मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा है। बट अगर तुमने मेरे फैमिली की तरफ अपनी आँख और गंदी नज़र को डाला तो मैं तुम्हारी चीथड़े उड़ा दूँगा। तो पास से एक और इंसान बोलता है, जो मिस्टर वेन होते हैं, वो बोलते हैं, हमने तुम्हें एक नया जीवन दिया, इतना ज़्यादा रिच जीवन दिया और तुम हमको ऐसे मार रहे हो, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। और वेन शू जो होता है वो बोलता है, हाँ, ये जो है, ये मिडिल क्लास भिखारी, इसकी इतनी औकात, ये हमारे सामने बोल रहा है। तो हमारा जो मेन लीड होता है वो कहता है, मैंने नहीं मांगा था तुमसे ये लाइफ, ये बॉडी, ये ज़िंदगी, तुम लोगों ने दिया क्यों मुझे? मैं अपनी ज़िंदगी में खुश था। और एक बात, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी शेजी के बारे में, मेरी वाइफ के बारे में, ये सारी गंदी गंदी थॉट अपनी ज़ुबान पे लाने की? और ऐसा कहते हुए हमारा जो मेन लीड होता है वो उन सबको गोलियों से मार देता है। हमारे मिस्टर वेन को मार देता है, वेन शू को मार देता है और वेन चाओ को भी मार देता है। उसके बाद उन सब लोगों को एक बोरी में डाल के समुंदर के एक बोट से जाके समुंदर के बीच में जाके फेंक देता है। और उसके बाद जब वापस आता है तो एक जगह पे जाके समुंदर किनारे बैठ जाता है और अपने फेस को अपने हथेलियों में रख के वो मन में सोच रहा होता है, क्यों क्यों हमेशा मेरे साथ ऐसा होता है? मुझे पता है शेजी, आप मुझे हमेशा कहती थी ना कि ऐसे लोगों को मारना पीटना बुरी बात होती है, पर मैं क्या करूं? वो आपके बारे में कह रहा था, वो अचिंग के बारे में कह रहा था, वो बंशी के बारे में कह रहा था। आपको पता है ना शेजी, मैं अब मैं नहीं सह सकता, मुझसे नहीं होगा, सॉरी शेजी। और ऐसा कहते हुए वो सोच रहा होता है। तो कहानी कुछ साल, मतलब 15-16 साल पीछे जाती है। हमारा विंग तब एक छोटा सा बेबी था। हमारा विंग की क्यूट सी फैमिली था, बट एक कार एक्सीडेंट में वो जो होता है ना, उसकी पूरी फैमिली का डेथ हो जाता है। उसके बाद हमारे जो विंग को है ना, जो मैडम यू होती है और मिस्टर चियान फैमिली होते हैं, उसको अडॉप्ट कर लेते हैं एज अ चाइल्ड। उनकी एक बेटी थी, उनका नाम यानली है, वो सबसे बड़ी थी। और उसके बाद हमारा विंग था जो मिडिल में था
और सबसे छोटा था हमारा अची। वो तीनों एकदम पूरे भाई बहनों की तरह रहते थे, मस्ती करते थे, मज़ाक करते थे। और जो मैडम मैडम यू थी, वो हमारे विंग को कभी डांटती थी, प्यार करती थी, बिल्कुल अपने बेटे जैसा ही मानती थी। और हमारे जो मिस्टर जियान होते हैं वो भी, उन उन सब लोगों की एक बहुत ही क्यूट सी और हैप्पी फैमिली थी। बट ये सब कुछ ज़्यादा दिन तक नहीं रहा, किसी बुरी नज़र पड़ गई इन हंसी खुशी परिवार में। हमारे जो मिस्टर जियान है वो एक गवर्नमेंट ऑफिसर थे। उन्होंने एक माफिया से पंगा ले लिया था, तो उनको ऐसा इल्ज़ाम लगा के कि उन्होंने ऐसे घूस लिया है, उसको उनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है। हमारे मिस्टर जियान नौकरी से निकल जाते हैं, उनको बहुत ज़्यादा जलील किया जाता है सबके सामने। वो बहुत ज़्यादा दुखी थे। उसके बाद वो जो माफिया होता है ना, उनके घर आ जाता है और उन सब लोगों को मार देता है और चला जाता है गोली मार के। पर जो मैडम जो यू थी, वो तीनों बच्चों को घर से निकाल देती है और उनको ऐसा एक सर्वेंट के हाथों उनके जो है ना, उनके नानू के घर भेज देती है। और हमारा जो विंग होता है वो फिर से अनाथ हो जाता है। तो हमारा जो विंग होता है ना, और जो यानली होती है और अचिंग होता है, वो सब ट्रेन से जा रहे होते हैं। और वो जो सर्वेंट होता है ना, वो सर्वेंट अचानक उस सर्वेंट कहीं पे गायब हो जाता है, मतलब वो भाग जाता है किसी किसी एक के हाथों उन तीनों को बेच के। हमारी जो प्यारी सी जो यानली सिस्टर होती है ना, उसको ये बात समझ में आता है, तो वो जियानचन और विंग को एक जगह पे उनको छुपा देता है और यानली सिस्टर को इसे लेके चले जाते हैं। हमारा विंग और जियानचन सो रहा होता है। हमारी यानली को पता होता है कि वो लोग उनको बेच रहे हैं, पर वो अपने दोनों भाई को कहीं भी रिस्क में नहीं डालना चाह रही थी, इसलिए वो खुद उन दोनों को कहीं पे छुपा देती है और खुद चली जाती है उनके साथ। हमारा जो विंग होता है ना, वो धुंधला धुंधला ही होता है, बट उस लोगों का स्ट्रगल देखा होता है। तो वो जो नानू के घर उसको पता होता है, वो एक दो बार गया होता है। वो हमारे अचिंग और वो वहाँ पे रहने लगता है। नानू और नानी जो होती है ना, उन कुछ दिनों के बाद उनकी डेथ हो जाती है। उनके पास में ये एक घर था, वहाँ पे जो रहता है ना, एक अंकल और उनका जो है ना भतीजा रहता था। जो अंकल थे वो मिस्टर लैन थे और उनका एक प्यारा सा नेफ्यू था। उसका नाम था वांगजी, लैन वांगजी। वो ज़्यादा रिच नहीं थे, वो बस खेती करते थे। हमारा विंग और जो वांगजी था ना, उनकी भी अच्छी दोस्ती हो गई थी बचपन से ही। हमारा विंग अब थोड़ा बड़ा हो जाता है, 15 साल का। वो एक बार शहर जाता है और शहर जाने के बाद अचानक वो उन लोगों से मिलता है, वो जिन लोगों ने उसकी सिस्टर को बेचा था, उनको बेचा था। उस सर्वेंट को पकड़ता है, उस सर्वेंट को पकड़े सर्वेंट को मारता है और उन सब लोगों को भी मारता है जिन्होंने भी उसकी सिस्टर को अगवा किया था। और इसी वजह से हमारी जो विंग की है ना, जेल हो जाती है कुछ सालों की। तो हमारा जो विंग जेल से बाहर निकलता है, तब वो काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया था। उसका जो भाई है वो अब कॉलेज में पढ़ने लगता था और हमारे विंग की तो स्कूल ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो वो जब वापस आता है, तब वो वो एक कैदी था, तो उसको कोई काम नहीं मिलता, तो वो खेती करता है। हमारा जो वांगजी है, हमारे विंग के लिए वेट कर रहा होता है था। उसके अंकल की भी कुछ दिन बाद डेथ हो गया। हमारा जो वांगजी है, उसने विंग के सामने कन्फेस किया कि वो उसको लव करता है बहुत दिनों से, जब से उसको पहली बार देखा है। और हमारा विंग तब कहता है कि उसके पास कुछ नहीं है, क्या वो बिना कुछ के वो रह सकता है? तो हमारा वांगजी कहता है हाँ, वो रह सकता है।
तो उसके बाद हमारे विंग और वांग जी की मैरिज हो जाती है। उन कुछ दिनों बाद उसका एक क्यूट सा बेबी होता है। बट वो जो गांव था ना, एकदम शहर से बिछड़ा हुआ था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा गरीब लोग रहते थे। मतलब बिल्कुल भी कुछ भी सुविधाएं नहीं थी, ठीक से पानी की और बिजली की सुविधाएं भी नहीं होती थी। लोगों को 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिलता था। अचिंग को हमारा विंग बहुत मुश्किल से पढ़ा रहा था, क्योंकि अचिंग था जो बाहर जाके पढ़ के उनकी गरीबों को थोड़ा सा मिटा पाता था। हमारा वांगजी भी ज़्यादा पढ़ नहीं पाता था, क्योंकि उनके पास ज़्यादा पैसे नहीं थे। तो हमारा जो उस साल जो है ना, बारिश नहीं हुई होती है। बारिश ना होने की वजह से हमारा जो विंग होता है वो कहता है कि शहर जाके वो कुछ काम ढूंढ लेगा और पैसे कमा के जब बारिश होगी तब वो आके फिर से खेती करेगा। तो और वांगजी उसको कहता है कि ऐसा मत करे, वो ऐसे गुजारा कर लेंगे। और विंग कहता है कि एक मौका मुझे फिर से मिला है मेरी शेजी को ढूंढने का, प्लीज़ वांगजी मुझे जाने दो बाबू। और वांगजी को ना चाहते हुए भी विंग को जाने देना पड़ता है। तो हमारा जो विंग होता है वो शहर चला जाता है। उस शहर जाने के बाद उसकी जो शेजे को है ना, उसकी एक फ़ोटो थी बहुत पुरानी, उनको ढूंढता है बट कहीं भी नहीं मिलता। वो पुलिस स्टेशन भी जाता है पर उसको धक्के मार के निकाल देते हैं। थक हार के, उसके पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे, वो एक रोड पे बैठा हुआ होता है। तब अचानक एक कार आती है जहाँ पे कुछ लड़के ऐसे मौज मस्ती कर रहे होते, और एक जो है ना बियर का बॉटल हमारे विंग के सर पे जाके मार देता है। हमारे विंग के सर से ना खून निकल रहा होता है। तो वहाँ के कुछ भिखारी लोग होते हैं, वो सब हमारे विंग को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाते हैं। हॉस्पिटल लेने के जाने के बाद हमारे विंग को 2 दिन तक उस हॉस्पिटल में रखा होता है। उसका कुछ सीटी स्कैन वगैरह किया होता है और उसके कुछ ब्लड की रिपोर्ट किया जाता है। करने के बाद कुछ एक जो सीनियर डॉक्टर है वो विंग्स के साथ मिलने आता है। वो कहता है कि आपका मुझे एक ऑल बॉडी चेकअप करना होगा। हमारा विंग तब पूछता है कि क्यों। तो वो जो डॉक्टर होता है वो कुछ नहीं कहता है, वो कहता है कि ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी के लिए और आपको इसके लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। तो हमारा विंग करने के लिए राज़ी हो जाता है। एंड यही से ही हमारे विंग का लाइफ चेंज होता है। वो आंखें बंद करके उस रूम के अंदर चला तो जाता है जहाँ पे उसके ऑल बॉडी चेकअप होने वाला होता है। पर जब वो उठता है तब कुछ 6 महीने बीत गए होते हैं, क्योंकि हमारा जो विंग है जब अपनी आंखें खोलता है और चल के एक आईने के सामने आता है तो खुद को बिल्कुल चेंज पाता है। वो खुद का चेहरा मतलब एकदम साफ सुथरा, सुंदर, मतलब एकदम हैंडसम, रिच, मतलब इतना ज़्यादा, मतलब पूरे रिच लोगों की तरह वो दिख रहा होता है। क्योंकि हमारा विंग को ज़्यादा वो दिखने में ठीक था बट गरीबी की वजह से वो सांवला पड़ गया था और इतना केयर ना लेने की वजह से उसकी शक्ल पे काफ़ी ज़्यादा कट थे। तो हमारा विंग जब उसकी अपनी शक्ल को छूता है और अपनी बॉडी को छूता है तो वो शॉक्ड हो जाता था। जहाँ पे उसकी टोन था वहाँ पे उसके 6 पैक्स आ गए थे। उसकी पूरी बॉडी इतनी ज़्यादा परफेक्ट हो गई थी, वो तो खुद खुद को देख के पहचान नहीं पा रहा होता है। और वो मन में सोच रहा होता है ये कौन है, ये ये मैं नहीं हूँ। तो पीछे से एक इंसान आता है, बोलता है खुद को पहचान नहीं पा रहे हो ना, क्या नाम है तुम्हारा? जा मैं वेवुशियान। तो हमारा विंग जब उस तरफ देखता है तो बोलता है हाँ, मैं डॉक्टर वेन हूँ, डॉक्टर वेन चाओ। मैंने ही तुम्हारा ऑपरेशन किया है। तुम्हें पता है तुम किसकी बॉडी में हो? मैं बताता हूँ। वर्ल्ड के टॉप 10 बिलियनियर में से एक के बॉडी में हो तुम, और वो नंबर 1 पे आता है। मैं पता है वो कौन है? सीन शाओजान, सीन एम्पायर का एक लौता है। तो हमारा विंग जो आता है ना वो शॉक्ड हो जाता है, बोलता है क्या?
और तब हमारा वेंचा हुआ आता है, बोलता है हाँ, हमने तुम्हारी दिमाग को इस जो है ना इस रिचेस्ट पर्सन की बॉडी में डाला है, जिससे हम तुम्हारा विंग कहता है क्यों, बोलता है जिससे हम तुमसे अपना काम करवा सके। विंग कहता है आप हम मुझसे क्या कराना चाहते हो, तो वो कहता है कि देखो ये मल्टी बिलियनियर है, हमें इसकी सारी प्रॉपर्टी चाहिए, और अगर इसकी सारी प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाएगी तो फैंस बनेंगे वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा रिचेस्ट पर्सन। तो हमारा जो बीइंग होता है बोलता है क्या आप, बट मैं कैसे, तो बोलता है तुम्हें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, हम तुम्हारे बारे में सब कुछ जानते हैं। और एक बात सुन लो, अगर अपनी मुंह खोलने की कोशिश किया या कुछ भी उल्टा सीधा करने की कोशिश किया तो तुम्हारी वाइफ, बच्चा और तुम्हारा भाई, हम तीनों को ही मार डालेंगे। तुम्हारा विंग जो है ना थोड़ा डर जाता है, तो बोलता है नहीं नहीं ऐसा मत करना, वो उनको कुछ मत करना। तो वो जो पर्सन होता है ना एक दूसरे की तरफ देख के हंस रहे होता है, बोलता है ठीक है। तो हमारे विंग को अब फ्लाइट से करीब लंदन से उसको चाइना फिर से वापस ला रहे होते, मतलब उसका जो ऑपरेशन हुआ था वो चाइना से उसको लंदन ऐसे लेके गया था। तो जब वो चाइना लौटता है तो बोलता है देखो यहाँ पे तुम्हारे दादा की मौत हो गई है, हमने इस तो तुम अपना जो शक्ल होना है थोड़ा सा रोनी वाली रखना, और ऐसे एक्टिंग करना कि जैसे तुम इसी इन शाहजहां हो। तुम्हारा विंग वैसे ही करता है, बोलता है कल एक मीटिंग है और इस मीटिंग में तुम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से सबसे सारे जो शेयर है तुम हमारे नाम करोगे, ठीक है। तुम्हारा जो विंग होता है ना वो कुछ कहता नहीं है। तो जब उसको कार से ऐसे लेके जा रहे होते हैं तब हमारा जो विंग होता है मन में सोच रहा होता है कि ये पैसे मेरे नहीं हैं, मैं कैसे ऐसे कर सकता हूँ। तो ऐसे जब ट्रैफिक थोड़ा जैम हो जाता है वो कार से अचानक से निकल के भागने लगता है, और भागते हुए एक पुलिस स्टेशन में अंदर चला जाता है। और पुलिस स्टेशन के अंदर हमारी जो विंग है वो तभी सीन शाहजहान है की बॉडी में है, तो सब उसको सैल्यूट करते हैं और बोलते हैं सर सर बैठिए सर। तो बोलता है मुझे यहाँ के सबसे बड़े ऑफिसर से मिलना है। तो जब ऑफिसर आता है बोलता है सर बैठिए बैठिए। तो जब विंग जब ये सब कहता है कि उसकी बॉडी नहीं है, उसका दिमाग है, इसकी बॉडी में डाला है, सब षड्यंत्र है, तो जो पुलिसमैन होता है ना वो समझता है कि ये सर ज़रूर मजाक कर रहे होते हैं। तो थोड़ी देर बाद जो वेंचाओ वेंशु होता है वो हमारे विंग को लेके जाता है और बोलता है कि असल में सर की एक छोटी सी चोट लगी थी सर के अंदर, इसीलिए सर थोड़ा गलत पक रहे हैं, अब कुछ माइंड मत कीजिए ऑफिसर। तो जो ऑफिसर होता है बोलता है हाँ कोई बात नहीं सर। तो हमारा जो विंग होता है ना वो जो है ना पुलिस की तरफ देखता है, और चारों तरफ मीडिया होता है ना वो चारों तरफ खड़े हो जाते हैं और देखते हैं, और वो कहते हैं सर आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। और हमारे विंग जो होता है ना विंग की तरफ कैमरा कर रहा होता है, तो बहुत मुश्किल से विंग को बचाते हुए घर में लेके आते हैं। तो घर में लेके आने के बाद हमारे विंग को बांध के और जो वेंचा और वेंशु है ना डंडों से मार रहा होता है, और जो हमारा मिस्टर वैन होता है बोलता है शक्ल पे मत मारना, बॉडी का जो मार का निशान है ना वो कपड़ों से छुप जाएगा, पर शक्ल का नहीं, उसकी बॉडी जो बहुत ज़्यादा प्रेशियस है। तो हमारा जो वेन चाओ होता है ना वो कहता है हाँ इसीलिए तो शक्ल पे नहीं बॉडी पे मार रहा हूँ। तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, इतनी ज़्यादा औकात, भिखारी कहीं का तुझको हमने उस फुटपाथ से इस राजा की कुर्सी पे बिठाया और तू हमारे पीठ पीछे खंजर खोदने की कोशिश कर रहा है। और ऐसा कहने के बाद हमारा जो विंग को बहुत ज़्यादा मारने लगता है। तो हमारा विंग जो होता है बोलता है मुझे जाने दो, देखो मैं शहर आया था, मैं अपनी शेजे को ढूंढने, मुझे अपनी शेजे को ढूंढना है, इसीलिए मैं आया था। और हमारे घर में कमाने के लिए कोई नहीं, मेरी वाइफ है, मेरा ब्रदर है, मेरे बच्चे हैं। तो वन जो चाओ शू होता है बोलता है अच्छा तुम्हारी वाइफ, ओ तुम चिंता मत करो, तुम हमारा काम कर दो,
तुम्हारी वाइफ को हम काम दे देंगे हमारे बिस्तर गर्म करने का, और तुम्हारा जो भाई है उसको वेंचाओ अपने पास रख लेगा। क्यों वेंचाओ? और जो कहता है हाँ मेरी मिस्ट्रेस में से वो भी एक बनेगा। और जो मिस्टर वैन होता है बोलता है हाँ तुम्हारी सिस्टर वो काफ़ी सुंदर होगी ना, अगर वो एक बार मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। अब तुम्हारे बच्चों को हम एक अनाथ आश्रम में छोड़ देंगे या रास्ते में छोड़ देंगे, वैसे भी भिखारी का बच्चा भिखारी बनेगा, परेशानी क्या है। और उसके बाद जो होता है वो तो आपको फर्स्ट सीन में देख ही लिया होगा। तो अब फर्स्ट सीन में आते हैं, तुम्हारा विंग इसीलिए उन सब लोगों को मारता है और ये सब कहता है। तो फ्रेंड्स मैं स्टोरी यहाँ पे ही ख़त्म करती हूँ। अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना, मैं इसका नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दूँगी, ठीक है।